हेलो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने निफ्टी पी रेशियो देखा था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी के बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं वो जानेंगे। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बैलेंस शीट के साथ इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशियो को भी जानना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, उस बेस पर हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप दो या मल्टीपल कंपनी के बैलेंस शीट को भी कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सी कंपनी का फ्यूचर ट्रेंड, पास्ट एक्सपीरियंस और करंट सिनेरियो के एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। बैलेंस शीट को कैसे रीड करें, तो उसमें दो साइड होते हैं, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड, जो कि दोनों भी मैच होना चाहिए। इन सिंपल वर्ड, लायबिलिटी इज अ बोरोड फंड विच कंपनी बोरोज फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड असेट वो साइड है जो कंपनी ओन करती है, खुद ओन करती है। मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ विद एग्जांपल। एक कंपनी ले लो, टेक XYZ एज अ कंपनी, और फिर हमें दो साइड बनाना है, एक लायबिलिटी साइड और एक असेट साइड। तो लायबिलिटी में जो पहला टर्म आएगा वो है कैपिटल, जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड, ओनर्स कैपिटल, जिसे इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं, उसे ऐड किया जाएगा। लायबिलिटी साइड में ये दोनों इसलिए ऐड किया जाएगा क्योंकि कंपनी ने ये सारा पैसे ओनर या शेयर होल्डर से बोरो किया है। तो मान लीजिए ये कंपनी में शेयर कैपिटल है 3,500 करोड़, जो ओनर और शेयर होल्डर का फंड है, जो हम लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं, जो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? जो कंपनी हर क्वार्टर या हर साल में कुछ प्रॉफिट का हिस्सा साइड में रखती है, जो कि फ्यूचर प्रोविजन के लिए काम आए। कंपनी चाहे तो सारा प्रॉफिट ओनर या शेयर होल्डर को रिटर्न कर सकती है, पर ओनर या शेयर होल्डर वो कुछ पैसा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए ₹69,000 करोड़, कंपनी का कुछ प्रॉफिट कंपनी में ही रहने देती है, ताकि कंपनी उस पैसे का प्रॉपर यूज़ करे और प्रॉफिट जनरेट करे, ताकि कंपनी का ग्रोथ हो सके। इसलिए इसे रिजर्व और सरप्लस कहते हैं, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आती है, क्योंकि यह ओनर और शेयर होल्डर से बोरोड किया हुआ फंड है। नेक्स्ट टर्म है लॉन्ग टर्म लोन, जो कंपनी ने 5 या 10 साल के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, वो अमाउंट भी ऐड किया जाएगा लायबिलिटी साइड में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लॉन्ग टर्म लोन है ₹45,000 करोड़, वो भी हम लॉन्ग टर्म लोन में ऐड करेंगे लायबिलिटी साइड में। अभी हम नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं, जो कि है करंट लायबिलिटी, जिसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, जिसमें क्रेडिटर, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 54,000 करोड़। सो कंपनी का टोटल लायबिलिटी हो गया है 1,71,500 करोड़, जो कि लायबिलिटी साइड में आएगा। अब हम देखेंगे असेट साइड, जिसमें फर्स्ट टर्म है फिक्स असेट, जो कंपनी खुद परमानेंटली ओन करती है। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो मान लेते हैं कंपनी के पास 54,000 करोड़ का फिक्स असेट है, जो कि असेट साइड में ऐड होगा। सो अगला टर्म है असेट साइड में इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में वो अमाउंट है जो कंपनी ने दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, एग्जाम्पल स्टॉक, बॉन्ड, टेंडर एक्सेट्रा। मान लीजिए कंपनी के पास एग्जाम्पल के तौर पे 18,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि वो भी असेट साइड में ऐड होगा। अब अगले टर्म है करंट असेट, जो असेट साइड में ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे डेटर, इन्वेंट्री, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एक्सेट्रा, जो कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी हमारे लास्ट सेमिनार में। मान लो कंपनी का करंट असेट है एग्जाम्पल के तौर पे 99,000 करोड़, तो अब पूरा टोटल हो गया है असेट साइड में 1,71,500 करोड़, तो दोनों इक्वल हो गया है। तो ये है XYZ का बैलेंस शीट, जिसमें लायबिलिटी साइड 1,71,500 करोड़ इज इक्वल टू असेट साइड 1,71,500 करोड़ रुपीज़, दोनों साइड का टोटल बराबर है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डबल एंट्री सिस्टम से क्रिएट किया जाता है।
डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि कंपनी में कितना भी रुपीस का ट्रांजैक्शन होगा उसका बैलेंस शीट में दोनों साइड पे बराबर का अंतर पड़ेगा एक साथ। ये सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है, एक बार असेट साइड और एक बार लायबिलिटी साइड में, इसलिए दोनों मैच हो जाता है। बैलेंस शीट एक बेसिक लेवल का डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बताता है, जिसमें और भी टर्म्स है, एग्जाम्पल फाइनेंशियल रेशियो, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू फाइंड आउट अ बेटर कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। सो डू योर होमवर्क well before investing.